नवरात्रों में भूल से भी ना करें ये गलती, वरना बहुत पछताओगे। मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि का त्योहार काफी महत्वपूर्ण होता है। साल में 2 बार आने वाले इस त्योहार का काफी महत्व है। 9 दिन चलने वाले इस त्योहार में 9 अलग अलग देवियों को पूजा जाता है। ये त्योहार माँ दुर्गा को समर्पित होता है। लोग इस त्योहार के लिए महीने भर पहले से ही तैयारियां करनी शुरू कर देते हैं। ऐसे में अब साल की दूसरी नवरात्रि यानी शारदीय नवरात्रि आने वाली है। शारदीय नवरात्रि अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू हो जाती है। इस साल शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर 2023 से शुरू हो रही है। 9 दिन चलने वाले इस पर्व में मां अम्बे की पूजा अर्चना की जाती है। हालांकि इस दौरान कुछ भक्त ऐसी गलती कर देते हैं जिसका बाद में पछतावा होता है। साल में नवरात्रि एक चैत्र माह में और दूसरी अश्विन माह में आने वाली नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शारदीय नवरात्रि में घट स्थापना करने और 9 दिनों तक मां दुर्गा की पूजा करने से साधक को सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस बार खास बात यह है कि इस बार मां दुर्गा सिंह पर सवार होकर नहीं बल्कि हाथी पर सवार होकर आएगी। ऐसे में इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जो नवरात्रि के दिनों में इंसान को भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। घर को ना छोड़े खाली। नवरात्रि पर अगर आप माता की चौकी का आयोजन, घर में कलश स्थापना, अखंड ज्योति जलाने जा रहे हैं तो इस दौरान ध्यान रखने वाली बात यह है कि घर को खाली छोड़कर नहीं जाना चाहिए। नवरात्रि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। अश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से शुरू होने वाली नवरात्रि का पहला दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन ही कलश की स्थापना की जाती है। मान्यता है कि कलश में त्रिदेव का वास होता है और कलश स्थापित कर भगवान गणेश समेत ब्रह्मा और विष्णु जी का आह्वान किया जाता है। इस दिन शुभ मुहूर्त में सुबह नित्य कर्म से निवृत्त होकर मां दुर्गा के आह्वान से पहले कलश स्थापित करने का विधान है। कलश स्थापित करने के लिए घर के मंदिर की साफ सफाई करके एक सफेद या लाल कपड़ा बिछाएं। उसके ऊपर एक चावल की ढेरी बनाएं। एक मिट्टी के बर्तन में थोड़े से जौ बोएं और इसके ऊपर जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें। कलश पर रोली से स्वास्तिक बनाएं, कलावा बांधें। एक नारियल लेकर उसके ऊपर चुन्नी लपेटें और कलावे से बांधकर कलश के ऊपर स्थापित करें। कलश के अंदर एक साबुत सुपारी, अक्षत और सिक्का डालें। अशोक के पत्ते कलश के ऊपर रखकर नारियल रख दें। नारियल रखते हुए मां दुर्गा का आह्वान करना न भूलें। अब दीप जलाकर कलश की पूजा करें। फिर उसके बाद 9 दिनों के व्रत करने का मन हो तो संकल्प लेकर सप्तशती का पाठ करें। दाढ़ी, बाल और नाखून ना काटें। नवरात्रि में उपवास रखने वाले और पूजा पाठ करने वाले को नाखून, दाढ़ी, बाल और मूछ नहीं कटवानी चाहिए। इसके अलावा हो सके तो चमड़े की वस्तुओं जैसे पर्स, बैग, बेल्ट आदि का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। अगर आप मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं तो इन चीजों को लेकर न जाएं। ऐसी मान्यता है कि जो भी ऐसा करता है वे मुश्किलों में पड़ सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में दरिद्रता का वास होता है और आपकी तरक्की बाधित होने लगती है। नवरात्रि में करें सात्विक भोजन। नवरात्रि में अगर आप उपवास रख रहे हैं तो इस दौरान सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दौरान खाने में अनाज, नमक, लहसुन, प्याज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा शराब और नॉनवेज का बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जितना संभव हो उतनी सात्विकता का पालन करें। यदि परिवार का कोई सदस्य व्रत नहीं भी रखता है तो उन्हें भी नवरात्रों में ऐसा करना आपके लिए अशुभ साबित हो सकता है। अगर फलाहार कर रहे हैं तो उसे एक बार में ही खत्म करें। साथ ही मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान नींबू भी नहीं काटना चाहिए। इसके साथ ही खाने में अचार ना खाएं, यह अशुभ माना जाता है। व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए? जो व्यक्ति नवरात्रि के दिन व्रत रख रहा है उसे अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए।
फलाहार में समारी चावल, सिंगाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, साबूदाना के साथ मूंगफली, सेंधा नमक, आलू, फल, मेवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। घर के दरवाजे पर स्वास्तिक बनाएं। हिंदू धर्म में स्वास्तिक चिन्ह का विशेष महत्व होता है, इसलिए सभी लोगों को अपने घर के मेन दरवाजे पर स्वास्तिक चिन्ह जरूर बनाना चाहिए। साथ ही जहां पर कलश स्थापित करने का विचार कर रहे हैं वहां पर स्वास्तिक चिन्ह के साथ साथ हाथों के निशान जरूर लगाएं। 16 श्रृंगार करना। मां दुर्गा को चोला, फूलों की माला, हार और नए कपड़े पहनाकर 16 श्रृंगार करें। वहीं इन दिनों में महिलाओं को भी अच्छी तरह तैयार होकर रहना चाहिए। ऐसा करना घर परिवार के लिए भी शुभ माना जाता है। शारदीय नवरात्रि के बीच रोजाना ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद मां पार्वती की पूजा करें और नियमित सायंकाल को आरती करें। साथ ही मां दुर्गा को उनकी प्रिय चीजों का प्रसाद अर्पित करने से मां पार्वती जल्दी प्रसन्न होती है, भक्तों की खाली झोली भी भर देती है। पाठ को बीच में ना रोकें। माता रानी का व्रत रख रहे हैं तो इस दौरान उनका ध्यान लगाना चाहिए। इस दौरान दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, लेकिन ध्यान रखें चालीसा या सप्तशती पाठ के दौरान पाठ या चालीसा को बीच में नहीं रोकना चाहिए, इसे पूरा करना चाहिए। बीच में उठने से पाठ का फल नहीं मिलता है। शारदीय नवरात्रि में पूरी विधि से अखंड दीप जलाएं। साथ ही अंतिम दिन हवन पूजन और कन्या भोज जरूर करवाएं। वहीं नवरात्रि में छोटी छोटी बालिकाओं को माता जगत जननी के तुल्य मानकर उन्हें भोजन हेतु सादर आमंत्रित भेजा जाता है। इन बातों का पालन कर आप नवरात्रि के मौके पर माता के सभी रूपों का आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके साथ ही अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव भी ला सकते हैं। किस उम्र की कन्याओं की करें पूजा? आपको बता दें कि कन्या पूजन 2 साल से लेकर 10 वर्ष तक होनी चाहिए। इसके साथ ही हमेशा 9 कन्याओं का ही पूजन करना चाहिए। ये 9 कन्याएं माता के 9 स्वरूपों को दर्शाती हैं। सबसे जरूरी बात ध्यान रखें कि कन्या पूजन में एक बालक का भी पूजन जरूर करें, जिसे लंगूर या लोंगड़ा भी कहा जाता है। जिस तरह माँ की पूजा भैरव के बिना पूरी नहीं मानी जाती, ठीक उसी तरह कन्या पूजन भी लंगूर के बिना अधूरा होता है और लंगूर को हनुमान जी का रूप माना जाता है। हवन के बिना पूजा पाठ अधूरी। महानवमी के दिन हवन पूजन जरूर करना चाहिए। कहते हैं कि हवन के बिना नवरात्रि की पूजा पाठ बिल्कुल अधूरी होती है। हवन के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हवन सामग्री हवन कुंड के बाहर ना गिरे। घर में भूलकर भी न रखें ऐसी मूर्तियां। घर में खंडित मूर्तियों को रखना अशुभ माना जाता है। इसलिए अगर घर में किसी देवी देवता की खंडित मूर्ति रखी है तो नवरात्रि से पहले उन्हें जल में प्रवाहित कर दें, क्योंकि खंडित मूर्तियों को घर में रखने से वास्तु दोष का खतरा बढ़ जाता है। घर में शांति बनाए रखें। जिन घरों में कलह कलेश रहता है वहां कभी बरकत नहीं होती। इन दिनों में घर में किसी भी तरह का कलेश न करें और जितना संभव हो सके अपने मन को शांत रखें। धार्मिक मान्यता के अनुसार जिस घर में हमेशा कलह का माहौल रहता है वहां कभी मां दुर्गा वास नहीं करती। घर में शांति और सद्भाव रखने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। व्रत के दौरान महिलाएं रखें इन बातों का ख्याल। मासिक धर्म के दौरान नवरात्रि व्रत और पूजन करना वर्जित माना जाता है। व्रत करने वाली महिलाओं को दिन में सोना नहीं चाहिए, इससे घर में बरकत नहीं आएगी। व्रती स्त्री को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। लाल हरे रंग की चूड़ियां पहनना भी इन दिनों में शुभ माना जाता है। नवरात्रि में काले कपड़े पहनने से बचें। नवरात्रि का दिन बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है, इसलिए इस समय में सिलाई और कढ़ाई जैसे काम भी नहीं करना चाहिए और साथ ही साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि के दौरान इन बातों का ध्यान रखकर आप मां दुर्गा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में सुख समृद्धि और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि के दौरान नियमित रूप से मां दुर्गा की पूजा करें। नवरात्रि के दौरान सकारात्मक विचार रखें और अच्छे कर्म करें। नवरात्रि के दौरान दूसरों की मदद करें। नवरात्रि के दौरान अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखें। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और उपयोगी लगी हो तो
वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और आगे भी ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय माता दी।